HIV mother. HIV, I think all of you know about the meaning of HIV. HIV is that is a immunosuppressive virus. Okay, and HIV that can cause AIDS. So now just come on the topic. HIV that is the immunodeficiency virus we have already discussed. This is the virus that can cause AIDS. AIDS that is the acquired immunodeficiency syndrome, मीन्स कि जिस पर्सन को HIV होता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर क्या होती है, लो हो जाती है बिकॉज ऑफ द HIV. अ पर्सन मे बी HIV पॉजिटिव बट नॉट हैव AIDS. ओके, कोई पर्सन क्या हो सकता है, HIV पॉजिटिव हो सकता है बट वो क्या हो सकता है, एड्स नहीं हो सकता है. HIV इन्फेक्टेड पर्सन में डेवलप एड्स फॉर द 10 ईयर्स. अगर कोई HIV पर्सन HIV पॉजिटिव पर्सन है तो इमीडिएटली क्या होगा, या फिर अर्ली फेज में पर्सन को क्या होगा, एड्स नहीं होगा. एड्स को होने में एटलीस्ट इट विल टेक 10 ईयर्स, अप्रॉक्स 10 ईयर्स लेता है, तब जाके एड्स कन्वर्ट होता है या फिर एड्स होता है. In AIDS, what happen? An infected AIDS person cannot fight off disease. मीन्स कि जो भी एड्स पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो किसी भी डिजीज़ से क्या होता है, अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर पाता है या फिर उस डिजीज़ से फाइट नहीं कर पाता है, और उसको बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं. स्पेशली सर्टेन लाइक कैंसर्स हो सकते हैं, किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पर्सन को क्या होता है, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. अब मदर से बेबी में कैसे होता है. फर्स्ट वन, एंटीनेटल. वी विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल. एंटीनेटल मीन्स बिफोर डिलीवरी. इन एंटीनेटल इन यूट्रो बाय ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज. मेनली क्या होता है कि प्लेसेंटा से नहीं होता, बट समटाइम्स क्या होता है, प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र हो सकता है बेबी को. नेक्स्ट वन इज द इंट्रानेटल. इंट्रानेटल में क्या होता है कि जब भी मदर का ब्लड या वेजाइनल सिक्रीशंस ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग लेबर जब बच्चे को बॉडी में एंटर करता है तब बच्चे को HIV होने के चांसेस रहते हैं. पोस्टनेटल में क्या होगा, थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग. ये ब्रेस्ट फीड के द्वारा भी होता है. अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बच्चों को तो देयर विल बी HIV इन द बेबी. अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे मदर का कि मदर पॉजिटिव है. ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, HIV एंटीबॉडी टेस्ट हम कर सकते हैं. ओके, इसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं. सेकेंड थिंग्स है दैट इज़ द PCR भी कर सकते हैं फॉर द वायरल DNA या वायरल RNA के लिए. और CD4 काउंट भी रिफ्लेक्ट करता है कि इम्यूनोसप्रेशन का क्या करंट डिग्री है, मीन्स कि उसका लेवल कैसा है. देन उसके बाद से HIV RNA लेवल भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे. हियर फर्स्ट वन इज द एंटीनेटल HIV स्क्रीनिंग. मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर मदर का रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें HIV का भी टेस्ट होता है. तो सबसे पहले एंटीनेटल HIV स्क्रीनिंग करते हैं. देन उसके बाद से जैसे पॉजिटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव होता है तब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करेंगे. देन मोस्टली ये इसमें क्या होता है कि हम मोस्टली प्रेफर करते हैं फॉर द सिजेरियन सेक्शन. ओके, तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के लिए हम प्लान करते हैं और मदर को एक्सप्लेन करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं फॉर अवॉइडिंग ब्रेस्ट फीडिंग. बट मीन्स कि बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है या नहीं कराना, दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स. हम उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ द राइट ऑफ द बेबी या राइट ऑफ द मदर टू गिव देयर हर ब्रेस्ट फीड टू द बेबी. नेक्स्ट वन इज द एंटीनेटल मैनेजमेंट कैसे करेंगे. स्क्रीनिंग फॉर द HIV शुड बी अफोर्ड अर्ली इन प्रेगनेंसी. हम इसको क्या कर सकते हैं, अर्ली फेज में करते हैं प्रेगनेंसी में, ताकि हम अप्रोप्रिएट एंटी इंटरवेंशन कर सकते हैं, ताकि मदर से बच्चे को ट्रांसमिट न हो, ताकि मदर से बेबी को ट्रांसमिट न हो सके. सेकेंड थिंग्स, पॉजिटिव HIV एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, रिजल्ट नॉर्मली हम वुमेन को देते हैं इन अ पर्सन बाई एन अप्रोप्रिएट ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सनल. मीन्स कि जो भी रिजल्ट आता है उसको क्या होता है, मदर को जो एक्सप्लेन करता है दैट पर्सन शुड बी वेल ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सोनल. मीन्स कि कोई भी नहीं बोल सकता है कि आपका HIV पॉजिटिव, बिकॉज इससे क्या होता है कि मदर के साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है और इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के ऊपर भी आता है और मदर के ऊपर भी आता है.
तो जो डिस्क्लोजर है ये किसके द्वारा करना चाहिए, दैट शुड बी बाय अ ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। देन इंट्रापार्टम इंटरवेंशन टू रिड्यूस द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ओके, फर्स्ट वन है एप्लीकेशन ऑफ गुड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग पेल्विक एग्जामिनेशन। जब भी पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं उस समय हमें क्या करना है कि प्रॉपर हमें एक मीन्स कि ऐसे वैसे करना है ताकि बच्चे को ट्रांसमिट ना हो सके। सेकेंड थिंग्स, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को हमें अवॉइड करना है, इसको हमें अवॉइड करना, आर्टिफिशियल रप्चर नहीं करना मेम्ब्रेन का। देन प्रोलॉन्ग्ड लेबर है उसको अवॉइड करना है, या प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को हमें अवॉइड करना है। इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन को ऑप्शन कर सकते हैं। देन अवॉइड अननेसेसरी ट्रॉमा ड्यूरिंग डिलीवरी, लाइक अननेसेसरी एपिजोटमी के लिए अवॉइड करना है, फोर्सेप डिलीवरी के लिए अवॉइड करना है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के लिए अवॉइड करना है। अगर ये सारी कंडीशंस आती है तो उस समय हम ऑप्शन के लिए, या फिर उस समय हम मदर पेरेंट्स को या फिर जो कपल्स होता है उनके लिए हम ऑप्शन रखते हैं, दैट इज़ द LSCS। ठीक है, LSCS के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन रखते हैं। अब क्या है कि इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूनेट्स, जैसे बेबी डिलीवर्ड हो जाता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको हमें कट करना चाहिए अंडर कवर्ड ऑफ लाइटली रैप्ड गॉज स्वॉब। उसको प्रॉपरली हमें क्या करना है, रैप करके हम उसको क्या करना है, हमें उसको कट करना है। सेकेंड थिंग्स, बेबी को हैंडल करना है अच्छे से, ताकि इस तरह नहीं हैंडल करना है कि HIV पॉजिटिव मदर है और उसके अकॉर्डिंग हमें हैंडल करना है। मीन्स कि हमें प्रॉपर हैंडलिंग करना है बेबी को, और हैंडलिंग करने के बाद हैंडलिंग कैसे करेंगे, विथ ग्लव्स करेंगे, ताकि जितना भी मैटरनल ब्लड है या सिक्रीशन से प्रॉपरली क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। क्योंकि इससे क्या होता है कि मदर का सिक्रीशन से, मदर का जो ब्लड होता है उसमें HIV के HIV वायरस होते हैं, तो उसको हमें ऐसे क्लीन करना है ताकि प्रॉपरली क्लीन हो जाए। देन उसके बाद से बेबी को हमें प्रॉपरली वार्म रखना है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द हाइपोथर्मिया। देन डू नॉट सक्शन, हमें सक्शन नहीं करना है विथ NG ट्यूब। ओके, अगर जब तक कि रिक्वायर्ड नहीं है, अगर रिक्वायर्ड है तभी हम क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, अदरवाइज हम उसको अवॉइड करेंगे। अगर सक्शनिंग रिक्वायर्ड है, अगर सक्शन रिक्वायर्ड है तब हम क्या करेंगे, मैकेनिकल सक्शन यूनिट यूज़ करेंगे, और जो सक्शन मशीन का जो प्रेशर होता है दैट शुड बी बिलो 100 mmHg, या फिर बल्ब सक्शन करेंगे अगर पॉसिबल होगा। ओके, बल्ब सिरिंज हमें यूज़ नहीं करना है फॉर अनदर बेबी बिफोर हाई लेवल डिसइंफेक्शन डन। मीन्स कि हमें नॉर्मली जो मशीन यूज़ करते हैं दैट इज़ द सक्शन मशीन, और प्रेशर क्या होना चाहिए, 100 mmHg से कम होना चाहिए। देन उसके बाद से बेबी को अटैच, बेबी को हमें क्या करना है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए हमें रखना है। और मदर को ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया होता है कि आप ब्रेस्ट फीड कराओगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और क्या नहीं कराओगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मदर क्या करती है, डिसाइड करती है। अगर मदर डिसाइड करती है कि उसे ब्रेस्ट फीड नहीं कराना, तभी भी हम क्या करेंगे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए हम बेबी को रखते हैं। देन मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर मदर डिसाइड करते नॉट फॉर द ब्रेस्ट फीड, तभी हम बच्चे को क्या करेंगे, मदर के बॉडी पे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए रखेंगे, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द हाइपोथर्मिया। विटामिन K सप्लीमेंट देते हैं सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द ब्लीडिंग। BCG वैक्सीन हम एडमिनिस्टर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और एंटीबायोटिक या फिर 1% सिल्वर नाइट्रेट हम आई ऑइंटमेंट लगाते हैं, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे नियोनेट्स का, सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव मदर का बेबी होता है उसको हम क्या करेंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम देंगे 4 to 6 वीक्स तक। बर्थ से 4 to 6 वीक्स तक हम क्या करेंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बच्चे को हम एडमिनिस्टर्ड करेंगे या फिर प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइज, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेबी ऑफ HIV पॉजिटिव मदर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।